जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई लोकल सेल के बारे में। देखिए यहाँ पे गलत दिया है, इनवार्ड दिया है, इसको काट के आउटवार्ड बना लीजिएगा। मतलब इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई के बारे में सीखना है, जिसको हम लोकल सेल के नाम से जानते हैं। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जैसे कि लोकल जो सेल होता है, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि B2B और B2C के बारे में मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो B2B क्या होता है और B2C क्या होता है, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था, बताया था ना। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे बिजनेसमैन हैं और दोनों का जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, तो क्या हम उसको रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं ना। ऐसे पर्सन हैं जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, ऐसे पर्सन को जो है हम रजिस्टर्ड पर्सन बोल सकते हैं। लेकिन अनरजिस्टर्ड क्या होता है, तो अनरजिस्टर्ड में हम सारे कस्टमर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है। फिर भी हम लोग अगर सामान परचेज करने जाते हैं तो उस भी व्यवसाय से हम परचेज कर लेते हैं जो जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन कराया है। तो जैसे कि दो ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे, एक आपका मिलेगा B2B और एक आपका मिलेगा B2C। अब दोनों को हमको समझ करके, अगर B2B का है तो B2B में रखिएगा और B2C का है तो B2C में रखिएगा। तो जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के इसमें ट्रांजेक्शन सॉल्व होते हैं, या तो आप B2B करिए या तो आप B2C करिए। दोनों में दो ट्रांजेक्शन आता है, एक आपका लोकल का आता है और एक आपका इंटरस्टेट का आता है। अगर सेल्स B2B ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें भी लोकल आएगा और इंटरस्टेट आएगा, और सेल्स B2C करेंगे तो उसमें भी लोकल आएगा और इंटरस्टेट आएगा। तो जब भी लोकल का जिक्र किया जाता है तो लोकल का मतलब होता है अपने स्टेट के अंदर, मतलब कोई ऐसा गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं जो अपने स्टेट के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको इंट्रा स्टेट यानी कि लोकल सेल का इस्तेमाल करना होता है। अब डिपेंड ये करता है कि वो लोकल का है कि इंटर स्टेट का है। समझ में आ रहा है ना, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसमें जो मेन हेडिंग आपका दिया हुआ है इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, इनवार्ड बोला जाता था जब परचेज करते थे तब। वाउचर क्लास अरे इसमें क्या बताया गया है, जैसे इसके बारे में ये बताया जा रहा है, जब ये मैंने क्रिएट कराया था तभी बताया था। वाउचर क्लास के बारे में बताया गया है कि जैसे जो वाउचर हम क्रिएट किए थे ना सेल्स B2B और B2C का, तो वही इसमें बताया जा रहा है कि वाउचर क्लास करे कि वाउचर क्लास आर यूज्ड टू ऑटोमेट अकाउंटिंग एलोकेशन इन ट्रांजैक्शन। इट इज a table for presenting the entries to make invoice entry a simple task. This is useful in sales invoice where the nominal ledger account to the credited for each item of sale and define ones. Example of voucher class are auto GST and auto rounding, auto GST and auto rounding. मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी आप वाउचर आपने क्रिएट किया है सेल्स B2B और B2C का, मैंने नहीं बताया था कि ये ऑटो जीएसटी का प्रयोग किया जाता है, ऑटो राउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें अलग से आपको जीएसटी लगाना नहीं है। अब जीएसटी लिखते थे CGST, यस जीएसटी, ये ऑटोमेटिक आपका CGST एसजीएसटी उठाता है। उसी के बारे में आप लिखा था कि जब हम वाउचर क्रिएट करेंगे तो उसमें CGST एसजीएसटी हमको हाथ से लिखना नहीं है, ऑटोमेटिक अगर उस पर जीएसटी आपने लगाया है तो ऑटोमेटिक वो जीएसटी उठाता जाएगा, जिसको हम ऑटो जीएसटी के नाम से जानते हैं। ऑटोमेटिक वो राउंडिंग उठाता जाएगा, इसमें हमको लगाना नहीं होता है। जैसे परचेज की जब एंट्री मैंने किया था तो याद करिए, आइटम की एंट्री करने के बाद उसमें हम CGST लिखते थे, तब वो CGST उठाता था। लेकिन इसमें क्या है, लिखना नहीं है, ऑटोमेटिक आपने बना रखा है पहले से, आइटम आप एंट्री करते जाइए वो जीएसटी उठाता जाए। वही बात इसमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम एंट्री करते जाते हैं वैसे वैसे ये जीएसटी ऑटोमेटिक उठाता जाता है। अब क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई के बारे में। यहाँ पे इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई का मतलब ये होता है जिसको हम लोकल सेल के नाम से जानते हैं। एक चीज समझिए, अभी तो चूंकि हम सेल्स वाउचर की एंट्री बता रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको परचेज के बारे में बताया। जब भी लोकल परचेज या लोकल सेल की बात आवे तो आप ये समझिए कि ये ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो अपने स्टेट के अंदर हो रहे हैं।
समझ में आ रहा है ना? तो अगर सेल की कैटेगरी आएगा तो हम ऐसे गुड्स या सर्विस को सेल कर रहे हैं जो अपने लोकल का रहने वाला है। समझ में आ रहा है ना? अगर परचेज की बात आएगी तो हम ऐसे गुड्स या सर्विस को खरीद रहे हैं जो अपने स्टेट के अंदर रहने वाला है। तो अगर अपने स्टेट की बात आती है तो उसमें CGST और SGST, और अपने मतलब अपने स्टेट के बाहर की बात आती है तो IGST का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाता है। क्या दिया है? कस्टमर या डीलर, कस्टमर या डीलर दोनों में अंतर होता है। कस्टमर का GST में रजिस्ट्रेशन नहीं होता और डीलर का GST में रजिस्ट्रेशन होता है। तो क्या अगर GST में रजिस्ट्रेशन कस्टमर का नहीं है तो क्या वो सेल लोकल नहीं कर सकता है? वो भी कर सकता है, लोकल से भी खरीद सकता है और लोकल को भी आसानी तरीके से सेल किया जा सकता है। और अगर इंटर स्टेट का है तो हम उसको नहीं कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है या तो कस्टमर हो या डीलर हो, अगर गुड्स या सर्विस को सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई, अपने स्टेट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें जब भी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो CGST और SGST का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने स्टेट के अंदर का रहने वाला। क्लियर हुआ? तो चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन बनती है कि सर तब कैसे पता चलेगा कि अपने स्टेट के अंदर है कि अपने स्टेट के बाहर? तो इसके पहले मैंने आपको बहुत सारा पार्टियों का लेजर क्रिएट करना मैंने बताया था ना। तो ये सिंपल सी बात है कि जब ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पार्टी का नाम जरूर मेंशन किया गया हो। तो जब पार्टी का नाम आप चेक करेंगे और जब आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा कि उस पार्टी का एड्रेस आपने क्या रखा, तभी तो पता करेंगे। नहीं तो कंट्रोल इंटर दबा करके आपका उसका पूरा डिटेल निकाल लीजिए, वो चेक कर लीजिए कि उसका स्टेट क्या है, उसका एड्रेस क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने गलती से महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया स्टेट में जाकर के और लगा रहे हैं CGST और SGST तो भी नहीं उठाता है। तो ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले स्टेट का बहुत बड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर स्टेट मिसिंग हो जाएगा तो आपका स्टेट मतलब GST नहीं उठाता। कब कहां पे IGST लगाएंगे, कब और कहां पे CGST SGST लगाएंगे, ये आपको बखूबी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे सारा ट्रांजेक्शन रुका हुआ है। तो चलिए, इसमें एक ट्रांजेक्शन दिया है, पहला ट्रांजेक्शन से स्टार्ट हुआ है। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू SS कंप्यूटर गोरखपुर बाय इनवॉइस नंबर B2B001। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को, और सोल्ड का मतलब होता है बेचा गया, सोल्ड का मतलब बेचा गया। मतलब ये कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स बेचा गया, किसको? SS कंप्यूटर को, जो रहने वाला है कहाँ का? गोरखपुर का रहने वाला है। अब इसका इनवॉइस नंबर B2B001 दिया है। देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया, सॉरी कुछ गुड्स बेचा गया, किसको? SS कंप्यूटर को, जो रहने वाला है कहाँ का? गोरखपुर का, और जिसका इनवॉइस नंबर दिया है B2B001। अगर B2B की बात हो रही है तो बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसका GST में रजिस्ट्रेशन है, होगा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं होता तो B2C दिया होता, इसका GST के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है। तो ये डीलर में आएगा कि कस्टमर में आएगा? डीलर में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, इस ट्रांजेक्शन में पहले ही आपका दे दिया है कि रहने वाला है गोरखपुर, तो इसमें सोचना ही नहीं है, CGST लगा देना है, क्योंकि हेडिंग आपका बता रहा है कि लोकल ट्रांजेक्शन आप करने जा रहे हैं। तो चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान के चलिए कि आप SS कंप्यूटर का आपने लेजर बनाया और गोरखपुर को छोड़ करके आपने दिल्ली सिलेक्शन कर लिया हो, तो भी दिक्कत आती है, CGST SGST नहीं उठाता है। तो चलिए, यहाँ पे हम कौन कौन सा आइटम इससे सेल किया जा रहा है, तो ये बता रहा है कि BG सॉफ्टवेयर 2 पीस बेचा जा रहा है, जिसका पर क्वांटिटी का रेट है 10,500 रुपया, इस पे 18% GST लग रहा है। हवाई P30 Pro, ये स्मार्टफोन है, 1 पीस बेचा जा रहा है जिसका रेट है 12,500 रुपया, इस पे 18% GST है। और आईफोन भी बेचा जा रहा है 2 पीस 28,500 पे 18% GST है। लेनोवो K6 नोट, ये बेचा जा रहा है 3 पीस 8800 रुपया है और 18% GST है। अब यहाँ पे कह रहा है कि MI सुपर बेस वायरलेस हेडफोन बेचा जा रहा है 3 पीस 1500 रुपया रेट है और यहाँ पे 18% GST। कभी भी सेल करते हैं तो कुछ
मुनाफा लेकर के, प्रॉफिट लेकर के। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, अब चूंकि B2B की बात हो रही है और ये सेल्स B2B और B2C बनाए होंगे तभी ट्रांजेक्शन को कर पाएंगे, इतना समझिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम वाउचर पे आ जाएंगे। तो परचेज में तो ट्रांजेक्शन होगा नहीं, ट्रांजेक्शन किस वाउचर में? सेल्स वाउचर में। तो यहीं पे F8 बटन दबाइए, तो ये पूछेगा नॉर्मल सेल्स का है कि सेल्स B2B का है कि सेल्स B2C का है। तो ट्रांजेक्शन में B2B स्पष्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे डाउन एरो से आपको B2B सिलेक्शन करना है, एंटर करना है। फिर पूछेगा कि ये इंटर स्टेट का है कि लोकल का है, तो चूंकि गोरखपुर का है तो लोकल ही रहेगा। हाँ देंगे हमारा जो पार्टी जिसको सेल किया जा रहा है, जो हमारा कस्टमर है वो गोरखपुर का ही रहने वाला है, तो गोरखपुर अपने स्टेट के अंदर है, इसलिए सेल्स लोकल। तो देखिए इसमें CGST SGST अपने आप आ गया। इससे फायदा क्या होगा, देखिए मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। आप पूछ रहा है कि बताइए किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं? SS कंप्यूटर। तो SS कंप्यूटर को अगर हम सेल करेंगे तो SS कंप्यूटर हमारे बिजनेस का क्या हुआ? डीलर हुआ, जिसको हम कस्टमर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे SS कंप्यूटर। पहले से ऑलरेडी आपने लेजर बना रखा है, अगर नहीं भी बना होगा तो Alt+C करके जब बनाइएगा तो सन्ड्री डेबिटर उसका अंडर में रखिएगा, क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका पहले से एड्रेस वगैरह दिया गया, इसका GST का नंबर पहले से दिया गया। तो जब GST नंबर पकड़ में आ गया तो ये ऐसा पार्टी जो ऑलरेडी अपने GST में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम GST के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमको 15 अंक का GST नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया। कंट्रोल A। आप पूछ रहा है बताइए कौन कौन सा आइटम परचेजिंग हो रही है? तो BG18 यहाँ पे लिखिएगा, BG18 ऑलरेडी बना हुआ है। लोकेशन कहीं दिया है? वेयर हाउस में आप भर दीजिए, लोकेशन कुछ ले लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कै पीस सेल किया जा रहा है? तो 2 पीस सेल किया जा रहा है, 10,500 रुपया रेट है, तो 2 पीस ले लीजिए, एंटर करिए। हाँ मेन लोकेशन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10,500 एंटर करिएगा। अब इसके बाद से सॉरी यहाँ पे ये इंक्लूसिव वाले में नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा। इंक्लूसिव वाले को ऑफ कर दिया जाए क्या? इंक्लूसिव वाले को ऑफ कर दे रहे हैं, नहीं तो ये बार बार दिक्कत करेगा। यही है ना प्रोवाइड यहाँ पे स्टॉक आइटम वाला, इसको नो कर देते हैं, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं। चलिए यहाँ पे एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भर दीजिएगा, जैसे वेयर हाउस मैंने ले लिया, 2 पीस ले लिया, और रेट कितना दिया है? 10,500। एंटर करिएगा। 21,000 आया है, सही है। क्या हम GST लगा रहे हैं? ऑटोमेटिक GST उठा रहा है ना? सही ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक GST उठाएगा, गलत होगा तभी नहीं उठाएगा। फिर एंटर करिएगा। फिर दूसरा भी तो आइटम हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो दूसरा आइटम का नाम क्या दिया है? हवाई P30 Pro। यहाँ पे भर लीजिएगा हवाई P30 Pro। इसका भी लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 12,500। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे आइएगा। फिर दूसरा इसके बाद से क्या दिया है? iPhone 11 Pro Max। iPhone 11 Pro Max यहाँ पे ले लीजिएगा, लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 2 पीस दिया, रेट 28,500। एंटर करिएगा। इसके बाद से Lenovo K6 Note 10 यहाँ पे ले लीजिएगा, Lenovo K6 Note, यहाँ पे वेयर हाउस, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 8800 रुपया रेट। इसके बाद MI सुपर बेस हेडफोन, इसका भी लोकेशन वेयर हाउस लेते हैं, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 1500 रुपया इसका रेट। एंटर करिएगा। और कुछ दिया है? अब मिलाइए GST सही है कि गलत है? सही है। तो इसमें प्लस पॉइंट यही है कि आपको अलग से CGST और STC लगाना नहीं पड़ेगा। अगर सब कुछ आपका सही है तो ट्रांजेक्शन में आपका GST सही आएगा, अगर कुछ भी गलत होगा तो फिर आप उम्मीद मत करिएगा कि सही आएगा। ठीक है, इसको पूरा मिला करके चेक करिएगा, बस कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना है, हो जाएगा। पहला ट्रांजेक्शन हो गया। ये ईवे बिल के बारे में पूछा जाएगा कि ईवे बिल जनरेशन करना, मतलब जनरेट करना चाहते हैं तो अभी नो कर दीजिएगा, ईवे बिल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, इसी के आधार पे 10,926 आया है ना, देखिए 10,926 दिया है। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है कि चेकिंग टैक्स एनालिसिस टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स अमाउंट, ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग
मोर डिटेल्स अल्ट प्लस ए, इसीलिए तो बता रहे हैं अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस ए, मोर डिटेल्स अल्ट प्लस ए, हो गया। इसके बाद से यहाँ पे अल्ट प्लस F1, डिटेल में लिखा हुआ है ना अल्ट प्लस F1। अरे ये मैंने परचेजिंग में पढ़ाया था, ये सब मैंने बताया था और लिखवाया भी था। अल्ट प्लस F1 ये जांच करने के लिए कि क्या आइटम पे हमने जीएसटी लगाया है कि नहीं लगाया। अगर जीएसटी लगाया भी है तो क्या परसेंट, ये पूरा आपका डिटेल यहाँ पे चेक करके दिखा दे। नोट हो गया ना। अब चलिए कैसे जांच करेंगे, तो ये रिपोर्ट जांच करने के बाद कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जो नीचे दिया हुआ है ना ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसकी जांच करने के लिए अगर आपको रिपोर्ट निकालना होगा तो सबसे पहले तो हम वहां जाएंगे जहां मैंने टैली का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो डिस्प्ले डेबुक पे आ जाइएगा और सिंगल वाउचर को सिलेक्शन करना है। फिल्टर करने के लिए क्या बटन दबाते हैं, वाउचर को फिल्टर करने के लिए क्या बटन दबाते हैं, F4 बटन दबाते हैं, पूरा वाउचर आ जाता है। लेकिन पार्टिकुलर किसी एक ही वाउचर का जानना है, किसका, अभी मैंने किसका ट्रांजेक्शन किया है, सेल्स B2B। यहाँ पे आपको सेल्स B2B लेना है। 3 ऑप्शन दिख रहा है, सेल भी दिख रहा है, सेल्स B2B दिख रहा है, सेल्स B2C दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि सेल्स में जाएंगे तो पूरा मिल जाएगा, इसमें आपको आना पड़ेगा सेल्स B2B में। देखिए एक ट्रांजेक्शन सही है, एंटर करिएगा। अब किसी भी एक आइटम पे आप क्लिक कर लीजिएगा, अब अल्ट के साथ ए बटन दबाइएगा, तो ये टेक्स्ट एनालिसिस खुला। इसी का डिटेल चेक करने के लिए अल्ट के साथ या फोन बटन दबा लीजिएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। सबसे पहले कहां जाना है, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे आपको डेबुक पे आना है। डेबुक पे आने के बाद पूरा डेबुक आपका खुल जाएगा। F4 बटन दबा करके केवल B2B को सिलेक्शन करना है, B2B। अब एंटर करिएगा, एसएस कंप्यूटर आ जाएगा। यहाँ इसको आप ओपन कर लीजिएगा, ट्रांजेक्शन को ओपन करने के बाद तब किसी एक आइटम को आप सिलेक्शन करिएगा, किसी भी एक आइटम को सिलेक्शन करिएगा और अल्ट के साथ ए बटन दबाइएगा, तो ये आपका टेक्स्ट एनालिसिस खुल करके आ जाएगा। फिर अल्ट के साथ F1 बटन दबा लीजिए। अब देखिए इस पे बराबर जीएसटी लगा हुआ है सब पे। इन केस अगर किसी पे जीएसटी नहीं लगा है तो आप यहां से जांच करके उसमें आप जीएसटी लगाएंगे, तभी जाकर के जीएसटी आपका एक्सेप्ट करेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, अगला क्या ऑप्शन दिया है, एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए कह रहे कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 1 पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश रेट RS 22,000, इनवॉइस नंबर B2C001। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को एक पीस सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन सेल किया गया, ठीक है, जिसका रेट लगा है कितना 22,000 रुपया, और वो भी कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर दिया है B2C001। क्या इसमें पार्टी का नाम दिया है, तो अगर पार्टी का नाम नहीं दिया है तो इसमें दिया है बाई कैश, कैश के द्वारा सेल किया जा रहा है। तो कैश के द्वारा सेल किया जा रहा है तो कैश का लेजर हमारा मतलब बनेगा कैश। तो अब देखिए अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या भर देंगे, कैश भर देंगे। क्या कैश का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो वो B2C के अंतर्गत आएगा ना। और किससे सेल, मतलब हम अपने माध्यम से सेल कर रहे हैं तो हमारा तो जीएसटी नंबर है लेकिन कैश का कोई जीएसटी नंबर नहीं है, तो बिजनेस टू कस्टमर में आएगा जिसका लिखा हुआ है B2C001 लिखा हुआ है। तो चलिए सेम ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको ले लेना है। सबसे पहले वाउचर पे आना है, F8 बटन दबाना है, जो जिसका होगा उसी में रखिएगा। अब ये नहीं कि B2B पूछ रहा है तो B2C में भर दीजिएगा, तो वैसे भी रिपोर्ट आपका गलत आएगा। तो यहाँ से बैक स्पेस दबाइएगा, यहाँ से B2C ले लेना है। अब लोकल होगा, एंटर करिएगा। अभी लोकल ही होगा क्योंकि लोकल ही ट्रांजेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इंटर स्टेट इसके बाद आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको सेल किया जा रहा है, तो कैश सेल किया जा रहा है। अरे जैसे मान के चलिए हमको मोबाइल की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 22,000 रुपया लेकर के गया और कहा कि भैया हमारा हमको जो है एक सैमसंग कंपनी का फोन दीजिए, तो कैश सेल दिखा करके एक रिसिप्ट हमको निकाल करके दे देता है। ऐसा नहीं कि आपके नाम से बिल बनाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि आपका कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो डायरेक्टली कैश सेल दिखा करके एक बिल निकाल करके आपको दे देगा।
समझ में आ रहा है ना? तो वही बिलिंग यहाँ पे हुआ है, कैश से बिलिंग किया गया है। और क्या खरीदा जा रहा है, यहाँ पे ले लेंगे सैमसंग स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 10 प्लस, लोकेशन वेयर हाउस लीजिए, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 22,000। अब एंटर करिएगा। अब यहाँ पे CGST SGST अपने आप उठा लेगा। सही है कि गलत है? बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद से क्या दिया हुआ है, इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि रिपोर्ट चेक करना है। कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली बाउचर सेल्स एफेक्ट सेलेक्ट सेल्स B2C सेल्स लोकल। मतलब यहां से सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा, बाउचर में जाइएगा, सेल्स एफेक्ट दबाइएगा और क्या सिलेक्शन करना है, B2C और सेल्स लोकल में इसकी ट्रांजेक्शन हम करेंगे। 1980 सही आया है, 22,000 सही है, 25,960 रुपए अमाउंट आया। अब चलिए, अब कह रहा है कि रिपोर्ट आप चेक करिए। कह रहा है कि GST R1 यह GST रिटर्न का रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट में सारे सेल्स का डेटा होता है, इसीलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए हमको कहां कहां जाना है, क्या ऑप्शन इनेबल करना है, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब मैंने आपको बताया था कि GST कॉम्प्लीमेंट्स को आसान बनाने के लिए और GST रिटर्न फिलिंग करते समय हमको ये आसानी हो, इसके लिए वाउचर को दो भागों में डिवाइड किया गया था, सेल्स B2B और सेल्स B2C। तो R1 हम कैसे रिपोर्ट निकालते हैं B2B और B2C के आधार पे, इसके लिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यह GST रिटर्न का रिपोर्ट होता है, मतलब इसी के आधार पे, इसी रिपोर्ट के आधार पे हम GST रिटर्न फाइल करते हैं। और कह रहा है कि सारे सेल्स का डेटा होता है, इसलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था। तो जितना ट्रांजेक्शन आपने B2B में किया था उसका भी निकल करके आ जाएगा और B2C का होगा तो उसका भी निकल करके आ जाएगा। और कह रहा है कि इस रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो गेटवे ऑफ टैली पे चले जाइएगा और GST रिपोर्ट पे आ जाइएगा। वही एक ऑप्शन आपको मिलेगा GST R1 और F12 बटन दबा के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस ऑप्शन को इनेबल करना होता है। तो चलिए यहां से हम आते हैं बैक, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। इसके बाद से कहां पे आना है, अभी कहां मिलेगा GST रिपोर्ट, अभी डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आपको आना है। अब जाकर के आपको GST रिपोर्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे GST रिपोर्ट। अब यहां से आपको क्या लेना है, GST R1 आपको लेना है, बस ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद यहीं पे F12 बटन प्रेस करिएगा और जो ऑप्शन यस करने के लिए कह रहा है, देखिए क्या क्या ऑप्शन यस किया है। इसमें क्या यस करने के लिए कह रहा है, शो टेक्स्ट सेपरेट कॉलम। इसको डिटेल ले लीजिएगा, इसमें अर्लियर ही रहने दीजिए। चलिए ऐसे ही रिपोर्ट आपको बताएगा। ये सारा ऑप्शन उसमें नहीं दिया है क्योंकि ये बहुत पुराना बुक है, समझ में आ रहा है ना? और हम जो टैली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो ये सारा ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कि दिया है कि नहीं दिया। वैसे इसमें दिखा नहीं रहा है, यही डिटेल आपका निकल करके आएगा। मिलाइए, सही कह रहा है कि गलत कह रहा है रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या बताया गया है, अमाउंट वगैरह मैचिंग करवाइए, देखिए कुछ दिख रहा है, अमाउंट मैच कर रहा है। बस ये रिपोर्ट आपको निकालना होता है GST R1 से। एक बार और समझिए कहाँ कहाँ जाएंगे, इसको बता दे रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले आप आ जाइएगा कहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आपको आना है और यहाँ से आपको आ जाना है सबसे पहले कहाँ पे, GST रिपोर्ट पे आपको आ जाना है और यहीं से आपको R1 को ही सिलेक्शन करिएगा और यहीं पे F12 बटन दबा लीजिएगा। और इसमें आपको ये ध्यान रहे, इसमें फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट जो दिया है, इसमें कंडेंस दिया हुआ है, इसमें आपको डिटेल ले लेना है, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, पूरा डिटेल आपका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट वगैरह मैच करा लीजिएगा, सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है। ठीक है, ये गलत दिखा रहा है, ये वाला, ये इतना कितना आया इसमें, अच्छा एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, ठीक है? ये अमाउंट ना हो तो मेंशन कर लीजिए कॉपी पे, एक बार चेक करने के लिए। ये अमाउंट मैच करिएगा आपको, ठीक है? एक बार लैब में ट्राई करिएगा, ठीक है? एक बार मैचिंग करवाइएगा लैब में।